दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं एक बार फिर दिल्ली बीजेपी, लेकिन ऐसे समय में सवाल खड़े किए हैं जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में जाके खुली बहस की चुनौती दी है। इस वक्त मेरे साथ हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या आंकड़े हैं? कितने आपको दावे गलत लगते हैं दिल्ली सरकार? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जाके वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बहस की चुनौती दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ बहस कर लीजिए ना। दिल्ली के जगह आपकी, दिल्ली का शिक्षा मॉडल पे जो चर्चा प्रमुख विपक्ष की पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप अगर बहस की आपको वाकई शौक है करने का और लोगों को बताने का कि शिक्षा मॉडल आपका क्या है, तो हम बहस करने को तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर आज एक भी स्कूल नया नहीं बना है। ये मैं नहीं कहता, इनका खुद का डाटा कहता है। हालत ये है कि दिल्ली के अंदर आज लगभग 9,000 पद रिक्त पड़े हैं दिल्ली के स्कूलों अपना अध्यापकों के। हालत ये है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात तो करते हो, लेकिन 1,000 स्कूलों में से सिर्फ 300 स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है। आप बजट की बात करते हो कि हमने सबसे बड़ा बजट रखा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल वो बजट 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए लैप्स हो जाता है, जिसका मतलब अब तक जब से आप आए हो लगभग 13,500 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। आप 12वीं की बात तो करते हो कि 12वीं का रिजल्ट हमने बेस्ट दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आपका बजट, जब से आप 10वीं में आपके बच्चे जब से आप आए और आज में 17% की गिरावट आई है। और आपका इस बार का रिजल्ट जो है वो सेकंड वर्स्ट है आफ्टर गुवाहाटी के बाद सबसे निम्न है। ये कहाँ से आप लोग लाए? क्योंकि देश में ही नहीं विदेश में भी दिल्ली का मॉडल काफ़ी फेमस है। फर्स्ट लेडी खुद हैप्पीनेस क्लास ज्वाइन करने के लिए आई थी, इसलिए ये जो आपके फैक्ट्स हैं ये कितने आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि जिस प्रकार ये फोटो आप करते हैं, 5 स्कूल हैं इनके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के। 6ठा स्कूल नहीं है। 2 स्कूल रोहिणी के अंदर है, एक द्वारका के अंदर, 2 द्वारका के अंदर है, एक रोहिणी के अंदर है, एक इनका खुद की आईपीएस एक्सटेंशन के अंदर, एक गौतमपुरी के अंदर है। 6ठा स्कूल गिनवा दें, मैं चुनौती देता हूं। अगर आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इतना बढ़िया है तो आपको 5 साल में सिर्फ 5 ही स्कूल मिले हैं जो खोल पाए हैं आप। या तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपकी मॉडल खराब है, या आप खोलना नहीं चाहते, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। दोनों में से एक काम तो हो सकता है। मेरा वही कहना है कि ये सरकार जो है फोटो ऑप की सरकार रह गई है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सरकार रह गई है। इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर आप कहीं भी जगह चुन लीजिए, मंच आपका, जगह आपकी, आपका स्थान आपका, समय आपका। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपसे बहस करने के लिए तैयार है। मेरा इतना कहना है। अंत में बीजेपी के प्रवक्ता पूजा जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगी मैम कि कितने आपको लगता है कि जो आपके दावे हैं वो सही हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल जो बात आज कर रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, वो हम विद द फैक्ट्स और आरटीआई रिकॉर्ड्स की बेसिस पे कह रहे हैं। हमारी हर बात में जो है एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जिस प्रकार देश में घूम कर भ्रमण करके दिल्ली के मॉडल की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके बातों में इतनी सच्चाई है तो आप दिल्ली प्रदेश बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता प्रवक्ता के साथ आकर बहस करिए। हम आपको सच्चाई बताएंगे कि आपका शिक्षा मॉडल क्या है। आप बाहर जाकर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आपके शिक्षा मॉडल में इतनी कमियां हैं, इतने घोटाले हैं, तो आपको आपके समय और स्थान, आपकी सुविधा अनुसार, और हम आपको चुनौती देते हैं कि आप हमारे साथ आकर बहस करिए। तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल खोखला है, ये दावा है दिल्ली बीजेपी का, और साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी ये कह रही है खुली बहस की चुनौती दिल्ली के शिक्षा मंत्री को देती नजर आ रही है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।